अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने एडिशन रिएक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट पोर्शन जो आ रहा है वो हमारे पास बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस आ रहे हैं। अब आप देखें, हमने बेंजीन के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि बेंजीन के अंदर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइज्ड होता रहता है अबव एंड बिलो द प्लेन। कि आपके पास अगर ये बेंजीन रिंग है बड़ा, तो इस बेंजीन रिंग के अंदर अबव और बिलो द प्लेन ये जो आपके पास है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता रहता है, डी लोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल होता है और ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो कर रहा होता है। अब जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो बेंजीन जो है वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन के जो है वो रेजिस्ट शो करता है, और उस रेजिस्ट शो करने की वजह ये होती है कि आप देखें आपके पास ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड जो मौजूद हैं, इन्होंने इस बेंजीन रिंग को क्या किया हुआ है, मोर स्टेबल किया हुआ है। अब जैसे ही बेंजीन रिंग जो है वो एडिशन रिएक्शन देना शुरू करेगा तो इसकी ये जो वाली स्टेबिलिटी है बड़ी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन रेजिस्ट द एडिशन रिएक्शंस बिकॉज दैट वुड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग द डीलोकलाइजेशन एंड लॉस इज द स्टेबिलिटी। कि आपके पास ये बेंजीन रिंग जब भी एडिशन रिएक्शन देगा, आपके पास इसकी जो स्टेबिलिटी है बड़ी रिंग की, ये आपके पास क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो आपके पास बेंजीन मोस्टली जो है वो हमें वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन जो है चंद एक रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शंस के भी होते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो रिडक्शन आता है। अब रिडक्शन क्या है कि अब रिडक्शंस को अगर सिंपली तौर के ऊपर देखें तो आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि आपके पास जब हाइड्रोजन को आप ऐड करते हो तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। कि आपके पास जो है ये बेंजीन है बड़ा, इस बेंजीन के अंदर जो है वो आप क्या करना चाह रहे हो, हाइड्रोजन को ऐड करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जो है वो तीन जो हैं वो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इन डबल बॉन्ड्स को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब किस मौजूदगी में करेंगे कि आप निकल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर, और 200 डिग्री जो है वो आप टेम्परेचर यूज़ करोगे। साथ में आप जो है वो प्लाटीनियम जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर प्लाटीनियम वगैरह यूज़ करें तो फिर आप एस्टिक सॉल्वेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है वो हमारे पास क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। तो आपके पास एस्टिक एसिड जो है ये CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या होता है, OH। तो मोस्टली आप एस्टिक सॉल्वेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो है ये बेंजीन जो है इसकी हाइड्रोजिनेशन होने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। यहाँ पे देखें आपके पास बेंजीन जो है वो C6H6 था, आपने इसके अंदर जो है वो 6 हाइड्रोजन जो है वो आपने क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया, C6H12 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो है बेंजीन का पहला रिएक्शन है बड़ा, जिसके अंदर जो है आप देखें रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद जो है आपका बेंजीन रिंग जो है वो ख़त्म हो गया, आपके पास किधर चल कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यही बात मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी कि आपके पास जो है बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस ना देने की वजह भी यही है कि आपके पास बेंजीन का अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके पास क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर कि आपके पास ये बेंजीन को जब आपने क्या किया था, Br2 के साथ रिएक्ट करवाया था किसी भी सूटेबल कैटलिस्ट के साथ, FeBr3 के साथ, तो आपके पास जो है यहाँ पे बेंजीन जो है वो कन्वर्ट दोबारा इसके पास जो है वो Br अटैच हुआ था, साथ में आपके पास HBr बना था। यहाँ पे देखें आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुई थी। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करता, वो अपने आप स्टेबल रहता है। लेकिन एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो है उसके रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। फिर दूसरा एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो हैलोजिनेशन आ रहा है। अब हमने पीछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर देखा था कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो
इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसके बाद जाके हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो हेलोजिनेशन होगी। लेकिन अगर आप सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन का एडिशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या है पड़ा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन को आपने Br2, ये सेम वही रिएक्शन है जो आपने अल्कीन के केस में एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था। ये देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये आपके पास CH2 है, आपने इसको Br और ये आपके पास Br है, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। तो जब आपके पास ये आपको पाई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाके अटैक हुआ था तो आपने इस तरह के जो है वो एडिशन रिएक्शन जो हैं वो किए थे कि ये यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया था, Br आ गया। तो सेम यहाँ पे देखें, अब आपके पास कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये आपके पास यहाँ पे कितने हम यूज़ कर रहे हैं, 3 मोल ऑफ ब्रोमीन जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। और इसको आप इसके साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास जो है वो हर कार्बन के साथ एक ब्रोमीन जो है वो अटैच होकर C6H6 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, Br6। मतलब आपने जब Br2 जो है एक लिया हुआ है तो एक इस पोजीशन के ऊपर आके यूं अटैच हो जाएगा, एक इस पोजीशन के ऊपर यूं आके अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखें आपके पास दूसरा आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, एक जो है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा। फिर उसके बाद देखें थर्ड जो है वो एक आपका यहाँ पे यूं अटैच हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे यूं अटैच हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड जो है जब खत्म होंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आपके पास जो है बेंजीन जब आपने Br2 के साथ रिएक्ट करवाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 और Br6 के अंदर। तो ये हमारे पास जो है बेंजीन एडिशन रिएक्शंस के अंदर जब भी आप सनलाइट की मौजूदगी में हैलोजिनेशन करवाएंगे तो आपके पास इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा। अगर आप Cl2 ले रहे होंगे तो वो आपके पास C6H6Cl6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वो आपके पास 2 विग्रस होता है, रिएक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद आयोडीनेशन इस वजह से नहीं हम कर रहे होते कि वहाँ पे आपके पास जो है रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है और हमारे पास जो है वो पुअर यील्ड आती है। फिर इसके बाद एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शंस आ रहा है वो हमारे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शंस का ये मतलब है कि आपके पास जो है आपने उसको जलाना है एयर की मौजूदगी में। तो आपके पास जो है वो बेंजीन है, बेंजीन को आप जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, आप जब भी इनको एयर की मौजूदगी में कंबस्ट करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास इसके बेंजीन के जो हैं वो दूसरे रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे पास जो है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बेसिकली जो है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के बाद जो है उसके अंदर हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखना है। अब देखें बेंजीन जो है हमने शुरू में जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात ये देखी थी कि बेंजीन को जब आप KMnO4 के साथ क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन या फिर आप जो है वो अल्काइन को ले लें तो हमारे पास जो है जब भी आप KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बना था। लेकिन जब हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन नहीं हुआ था। तो आपने बात याद रखनी है कि बेंजीन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता रूम टेम्परेचर्स के ऊपर। ये जब आप KMnO4 या फिर आप जो है वो K2Cr2O7 जो है ये दोनों यूज़ कर रहे हों तो हमारे पास जो है वो बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसकी वजह यही है कि बेंजीन जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ा मोर स्टेबल है। आप देखें बेंजीन जो है बाद में आपको काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि आपके पास यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, या आपके पास ये जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव होगा, ये बॉन्ड इधर मूव होगा। तो बेंजीन जो है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल है। तो इस वजह से ये KMnO4 और K2Cr2O7 की मौजूदगी में ये हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसको ऑक्सीडाइज किस तरीके से करते हैं, वो हम क्या करते हैं कि हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये है कि हमारे पास जो है ये बेंजीन है, इस बेंजीन को हम ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना चाह रहे हो, किसकी मौजूदगी में करवाना चाह रहे हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कि आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में जो है इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर और ये आपको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन को मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर। अब ये चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो आपके पास जो है ये मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा।
अब देखें ये जो वेनेडियम है पड़ा, वेनेडियम आपका ट्रांजिशन मेटल्स है, आपके पास जो है इसका सिंबल जो है वो वी है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास क्या होता है 23 होता है। अब देखें इसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो मैं लास्ट में लिखने लगा हूँ कि आपके पास जो है वो 4s2 आ जाएगा और 3d जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो आपके पास जो है ये 2, उसके बाद देखें डी के जो है वो 5 होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास जो है वो 2, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3, यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5। तो आपके पास डी के अंदर क्या है पड़े 3 हैं पड़े, मैंने यूँ इस तरीके से लिखे हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो है वेनेडियम जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं पड़ी, आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप देखें अगर आप वेनेडियम के वैलेंस शेल से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो इसका ये मतलब है कि वेनेडियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा। अगर आप ये भी साथ में निकाल दें तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। अगर आप ये भी निकाल दें तो फिर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो जाएगी। और अगर आप ये एस वाले भी 2 पहले निकाल दें तो आपके पास जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के साथ साथ आपके पास क्या होगी +5 होगी। मैंने जैसे बोला कि आपके पास ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं उनके अंदर जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमारे पास जो है वो वेनेडियम +1 भी शो कर सकता है, +2 भी, +3 भी, +4 भी और +5 भी शो कर सकता है। अब देखिए हमारे पास ये जो वेनेडियम पेंटाक्साइड है V2O5, इसके अंदर जो है वेनेडियम ने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 जो है वो शो की हुई है। अब ये किस तरीके से शो किया आपको पता है, ऑक्सीजन की क्या होती है -2 होती है, तो आपके पास ऑक्सीजन की -2 है तो कितनी है 5, तो आपके पास जो है ये टोटल कितनी बन जाएगी -10। उसके बाद देखें वेनेडियम जो है इसका ये मतलब है कि एक वेनेडियम की आपके पास कितनी होगी +5 होगी, क्योंकि 2 है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा +10 बन जाएगा। अब आप देखें वेनेडियम पेंटाक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास किस तरीके से है कि आपके पास ये वेनेडियम है, इस वेनेडियम ने आपके पास एक ऑक्सीजन के साथ यूं डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर दूसरे के साथ भी यूं डबल बॉन्ड बनाया हुआ और यूं आपके पास क्या आ गया एक और ऑक्सीजन आ गया। तो अब आप देखें इस वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 है, 2, 4 और ये आपके पास क्या हो गया 5। इसके बाद देखें दूसरा वेनेडियम जो है वो आपके पास यूं इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आपके पास दोनों वेनेडियम जो हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +5 है, इसकी भी आपके पास क्या है +5 है। और बाकियों को अगर आप देखें तो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो -2 है, तो इधर आपके पास -2 और इस ऑक्सीजन का एक, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -5। तो इस तरीके से वेनेडियम पेंटाक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब ये जो वेनेडियम पेंटाक्साइड है बड़ा, यहाँ से बेसिकली ये टूटने के बाद जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट करता है, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के बाद जो है ये जाके बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो अटैक होता है। तो बेंजीन ये बहुत ही कम्प्लेक्स जो है वो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो टूट के मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए जो है वो एक बात समझा देता हूँ कि हमारे पास जो है ये जो वेनेडियम पेंटाक्साइड है इससे न्यूक्लियोफाइल आप देखें ये आपके पास एक यूं है, एक यहाँ पे है और एक आपके पास यहाँ पे है। तो आपके पास जो है ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर जो है आपके पास बेंजीन रिंग इस पोजीशन से जो है वो आपके पास क्या कर जाता है ब्रेक कर जाता है इसके न्यूक्लियोफाइल के जनरेट करने की वजह से। तो आपके पास जो है यहाँ पे एक साइक्लिक लाइक ईथर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यूं आपके पास जो है ये आके अटैच हो जाएगा इस पोजीशंस के ऊपर, यूं जो है वो एक वेनेडियम जो है वो +5 की फॉर्म में आके अटैच जो है वो हो जाते हैं, और इस पोजीशंस के ऊपर जो है वो हमारे पास OH, और इस पोजीशंस के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाता है OH आ जाता है। तो आप इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशंस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेक करने के बाद जो है आप देखें ये वाला पार्ट इधर आपके पास जो है वो CH है, इधर भी आपके पास क्या है CH है। तो आप अगर देखें यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, तो आप देखें यहाँ पे मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर CH डबल बॉन्ड CH आ रहा है। फिर उसके बाद जब आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं तो यही पोजीशन जो है ये आपके पास C, इधर आपके पास ये वाला हाइड्रोजन यूँ आपके पास कन्वर्ट होता है, तो ये चीज़ आपके पास क्या कर जाती है ब्रेक कर जाती है फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो आपके पास जो है C डबल बॉन्ड और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये जस्ट आपने जो है वो एक आइडिया रख लेना है याद रखने के लिए कि किस तरीके से जो है वो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन ज़्यादा मैग्नीशियम की तरफ मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो है बेंजीन को जब भी आप वेनेडियम पेंटाक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपने
ख्याल रखना है कि मैलिक एनहाइड्राइड जो है ये आपके पास एसिड नहीं है। अगर आपके पास एसिड वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन क्या कर सकती हो, डोनेट कर सकती हो। तो यहाँ पे आप देखें कोई भी आपके पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जो ये डोनेट करे, तो इस वजह से ये आपके पास जो है आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड है, बल्कि ये आपके पास मैलिक एसिड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दें, क्योंकि आपके पास एनहाइड्राइड वो कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपने वाटर को क्या किया हो, रिमूव किया हो। तो आप अगर इसके अंदर जो है वो वाटर को ऐड कर दें, तो आपके पास जब इसके अंदर वाटर ऐड होगा तो ये चीज़ जो है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। कि आपके पास CH, या आपके पास डबल बॉन्ड, या आपके पास क्या आ गया CH, और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या आ गया OH। उसके बाद ये देखें ये आपके पास दोबारा जो है ये C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या आ गया OH आ गया। तो आपके पास जो है ये चीज़ क्या बन गई है, मैलिक एसिड बन गया। अब आप देखें यहाँ पे दो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो अब ये चीज़ जो है ये प्रोटॉन जब डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन इस कंडीशंस के अंदर देखें आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, वाटर को रिमूव किया हुआ है। तो आपके पास ये देखें ये इस कंडीशंस के अंदर अगर आप वाटर को रिमूव कर दें तो पीछे आपके पास वही एक ऑक्सीजन बच रहा है जो यूँ आपस में इन दोनों ने क्या किया हुआ था, बॉन्ड बनाया हुआ था। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड था। एनहाइड्राइड हम उसको कहते हैं जिसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद ना हो। तो वाटर आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन नहीं थे, इस वजह से ये अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता था। इसको हम क्या कह रहे थे, मैलिक एनहाइड्राइड कह रहे थे। यहाँ पे दो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ये अपना जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये चीज़ जो है मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर जैसे ही आपने वाटर ऐड किया वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, मैलिक एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखें कि हमारे पास जो है वो ओजोन से आ रही है कि आपके पास क्या है कि बेंजीन को आप जो है वो इसके साथ क्या करवाना चाह रहे हो, ओजोनोलाइसिस करवाना चाह रहे हो। ओजोनोलाइसिस के अंदर जो है वो बेसिकली आप इसके साथ क्या करना चाह रहे हो, ओजोन को जो है वो रिएक्ट करवाना चाह रहे हो। अब देखें ओजोन जो है वो हमारे पास क्या होता है, O3 होता है। सॉरी यहाँ पे जो है वो 2 लिखा गया। तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, ओजोन जो है वो O3 होता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है, ओजोन होती है। तो आप देखें ओजोन को जब आप बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन ट्राइओजोनाइड के अंदर। अब आपने जब अल्कीन को डिस्कस किया था तो अल्कीन के अंदर जो है हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी और वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी। जस्ट थोड़ा सा क्विकली जो है वो आपको रिवाइज करवा दूं उसको कि ये आपके पास जो है ये CH2 डबल बॉन्ड जो है ये आपके पास CH2 था। आपने इसको O3 के साथ जब रिएक्ट करवाया था तो आपने इस तरीके से जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया था कि आपके पास ये CH2, ये आपके पास जो है ये CH2 और ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, और आपके पास जो है यूँ एक ऑक्सीजन बनाया था। और आपने इसको क्या नाम दिया था, मोलोजोनाइड का, जो आपके पास क्या था, अनस्टेबल था। फिर आपने इसी से फर्दर जो है एक और रिएक्शंस किया था, आपने इसकी रीअरेंजमेंट की थी और रीअरेंजमेंट करने के नतीजे में आपने इस मोलोजोनाइड को जो है वो आपने ओजोनाइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया था। और आपके पास जो है यहाँ पे यूँ ऑक्सीजन, ये आपके पास जो है ये CH2 और ये आपके पास ऑक्सीजन और ये आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और इसको जो आपका अनस्टेबल था उसको आपने स्टेबिलिटी की तरफ रीअरेंजमेंट करके मूव ऑन किया था और ये आपके पास क्या बना था, ओजोनाइड बना था। ओजोनाइड बनने के बाद जो है आपने इसको ब्रेक किया था और ये जो है आपके पास कन्वर्ट हो गया था। अब आप देखें सेम यहाँ से हमारे पास जो है वही सेम रिएक्शंस आपने यहाँ पे करना है। जस्ट फर्क यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारे पास अगर आप देखें ये बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर जो है वो 3 अल्टरनेट जो हैं वो सिंगल और डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास जस्ट एक डबल बॉन्ड था। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास ओजोन आके अटैच हुआ था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है पड़े 3, हम यहाँ पे ओजोन के जो है वो ले रहे हैं, 3 मोल जो हैं वो मालिक्यूल्स हम ले रहे हैं। तो आपके पास जो है ओजोन, आप देखें ये बेंजीन है, एक आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो अब आप देखें मैं इसको यूँ अटैच करवाने लगा हूँ कि आपके पास जो है ये बेंजीन और इस बेंजीन के अंदर जो है ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर जो था ये वाला, इस पोजीशंस के ऊपर आप देखें ये आपके पास एक ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ये दूसरा ऑक्सीजन और ये आपके पास जो है यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, सेम लाइक दिस के आपके पास जो है यहाँ पे इस तरीके से ये आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है ये दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास दूसरा पाई बॉन्ड मौजूद यहाँ पे है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑक्सीजन यूँ एक आपके पास यूँ और तीसरा जो है वो इनके दरमियान आके यूँ अटैच हो जाएगा। उसके बाद देखें आपका जो है वो तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो तीसरा डबल बॉन्ड जब यहाँ पे मौजूद है तो आपके पास जो है इस पोजीशन के ऊपर वो
फिर इस पोजीशन के ऊपर हो और फिर इस पोजीशन के ऊपर हो। तो ये आपके पास जो है जिस तरीके से आपने मोलोजोनाइड बनाया था, यहाँ पे भी आपके पास जो है बेंजीन के केस में 3 पाई बॉन्ड थे, तो इस वजह से जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखें, जब आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना है तो फिर आपने दोबारा जो है, जैसे आपने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक किया था और इसके दरमियान जो है आपने वो ऑक्सीजन का किया था, तो सेम यहाँ पे भी यही होगा कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपके पास। तो ब्रेक जब होगा तो आप देखें, अभी इसको सारे को अगर आप करेंगे तो आपके पास जो है ये ब्रेक होने के बाद दोबारा जो है वो आपके पास यही चीज़ जो है वो आपके पास बेसिकली तो ये चीज़ अब बन गई है ना कि ये आपके पास C6H6 और ये आपके पास क्या आ गया, HN आ गया। ये देखें, ये आपके पास ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके पास ये, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन था और हर कार्बन के साथ आप देखें ये आपके पास 3, ये इन 2 कार्बन के दरमियान 3, ये आपके पास 3 6 और ये 3 आपके पास जो है 9। तो टोटल आपके पास ये बेंजीन ट्राईओजोनाइड जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, इस शेप के अंदर लेके आएंगे। तो जब आप इस शेप के अंदर लेके आएंगे तो फिर फर्दर जो है आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हैं वो बनेंगे और आपके पास जो है वहाँ से ग्लाइऑक्सल जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास जब भी बेंजीन को आप ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेंजीन ट्राईओजोनाइड के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर आप वाटर के साथ जो है इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर, H2O2 के अंदर, और आप फर्दर फिर इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो ZnO+ जो है वो आपके पास वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन के अंदर जो है वो ओजोनोसिस हो रही होती है और आपके पास बेंजीन जो है वो ग्लाइऑक्सल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। फिर इसके बाद देखें कि हमारे पास जो है लास्ट के ऊपर रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन आ रही है। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि आप देखें हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजेशन हम उसकी देखेंगे कि आप देखें कि हमारे पास जो है साइड चेन ऑक्सीडेशन का ये मतलब है कि ये हमारे पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका अटैच है। तो मतलब ये हो गया कि अल्काइल बेंजीन जितने भी हैं इनकी हमने ऑक्सीडेशन जो है वो देखनी है कि ये किस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं। अब देखें, जब भी आपके पास कोई अल्काइल बेंजीन हो तो आप उसको KMnO4 के साथ जब भी ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जस्ट इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। किसकी वजह से, KMnO4 की वजह से। आपकी बेंजीन रिंग जो है ये आपका कभी भी KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखें हमारे पास जो है अल्काइल में से ये बेंजीन है, बेंजीन जो है इसके ऊपर हमारे पास CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, मिथाइल बेंजीन है, यहाँ पे इसको टॉलिन बुलाते हो। तो जब आप इसको क्या करवाते हो, KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, आपके पास जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज जो है इस तरीके से आप लिखते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो है ये बेंजीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास बेंजोइक एसिड के अंदर, COO, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, H के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो है बेंजीन आपका मिथाइल बेंजीन था, मिथाइल बेंजीन से आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास जो है वो बेंजोइक एसिड के अंदर, प्लस जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब इसके बाद देखें आपके पास जो है वो एक अल्काइल ग्रुप में से आपने इथाइल लिया। अब देखें इथाइल जब आया CH2, ये आपके पास CH3 और यहाँ पे आपने पास क्या आ गया, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 6। अब आप देखें जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जब भी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो आपके पास जितनी भी लंबी चेन होती जाएगी आपका हमेशा प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, यही बेंजोइक एसिड रहेगा। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो है जो ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो जस्ट आपका ये वाला ग्रुप जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास जो है वो बेंजोइक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो है आपके पास जो है ये देखें, जैसे ये रिएक्शन है आपके पास प्रोडक्ट जो है वो वही रहेगा, आपके पास ये बेंजीन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, COOH, प्लस साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, प्लस जो है
वो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोपाइल के केस में जाएंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 टाइम बन जाएगी। इधर आपके पास जो है जस्ट जो पहला आपके पास बेंजीन के साथ अटैच होगा यही जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। और जब ये बेंजीन के साथ अटैच होते हैं तो फिर आप इसको क्या बुलाते हो, बेंजोइक एसिड बुलाते हो। अब हम इस रिएक्शंस को क्या करते हैं कि हमारे पास होता ये है कि अगर हमारे पास जो है एक जो है वो बेंजीन हो और दूसरा जो है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, तो आपने अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका ये होता है कि आप जो है अगर आप इसको KMnO4 के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें, तो जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये जो बेंजीन है पड़ा ये इसके साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपका जो अल्काइल बेंजीन होगा वो इसके साथ रिएक्शन करके आपके पास किधर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस रिएक्शंस को जो है वो यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट फॉर द अल्काइल बेंजीन। कि अगर आपने अल्काइल बेंजीन को जो है वो डिटेक्ट करना हो तो आप जो है इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर होता ये है कि मैंगनीज जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, ये अपना +7 से ये क्या करता है +4 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये कन्वर्ट होता है तो आपके पास जो है वो कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज होने के नतीजे में इंडिकेशन आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बड़ा, ये वाला अल्काइल बेंजीन है और जहाँ पे के पास कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है पड़ी, बेंजीन है पड़ी। तो बेंजीन के रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए।